हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश एंड हियर इज़ गिवन द क्वेश्चन, राइट द नेमिंग वर्ड इन करेक्ट कॉलम। ओके, इसमें क्या करना है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो लिखना है और कॉमन नाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो लिखना है। और जो बेसिकली मीनिंग जो होता है नेमिंग वर्ड का वो होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ओके, तो फिर वो पर्सन प्लेस इसमें देखना है। जैसे इंडिया, तो इंडिया क्या है? इंडिया एक प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम है। ओके, स्पेसिफिक नेम है किसका? कंट्री का। तो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ओके, जबकि ठीक इसके अपोजिट कंट्री, कंट्री में किसी का नाम नहीं है, बस कंट्री है, तो कंट्री क्या है? वो कॉमन नाउन में आएगा। जब कंट्री में किसी का नाम शामिल हो जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है, तब वो प्रॉपर नाउन में जाता है। जैसे अमेरिका, इंडिया, जर्मन, इस तरह से। और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक इस तरह से रवि, तो रवि एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। और प्रॉपर नाउन में एक चीज़ आप और बच्चों को ये बतानी है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ओके, ये बतानी है। रवि है, क्या है? अब इसमें रवि है, फिर क्या है? फ्लावर। फ्लावर में ये तो नहीं बता रहा कौन सा फ्लावर है, तो ये कॉमन नाउन में हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लावर में यही जब नेम आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाता है। ठीक इस तरह से रामायण, रामायण क्या है? बुक है, तो रामायण बुक का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ना। हियर इज द गिवन नेम रामायणा, तो देन रामायणा इज द प्रॉपर नाउन। ओके, RAMAYN रामायणा। नाउ मैन, मैन में किसी का नाम तो नहीं है, बस मैन है, तो मैन इज द कॉमन नाउन। कंट्री कॉमन नाउन। रोज, रोज इज द फ्लावर। ओके, और यहाँ पर ये नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नेम है, तो रोज कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। और बुक, बुक कॉमन नाउन में। ओके, जब बुक का नाम दिया गया रामायण, तो वो प्रॉपर नाउन में चला गया। तो आई होप आप इस वजह से बच्चों को ये बताइएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में वो कैसे क्लासीफाई करे इसे। ओके, और इसे लिख सकें। तो इससे, इस वर्कशीट से क्या होगी ना कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में। ओके, तो अब नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो जिस वर्ड से ना ये लगे कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, वर्ब को, उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव में शामिल हो जाएंगे। जैसे द टी इज़ हॉट और कोल्ड, तो द टी इज़ हॉट, तो हॉट और कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। वो डिस्क्राइब कर रहे कि टी कैसा है, चाय कैसी है, हॉट है कि कोल्ड है, इसीलिए ये एडजेक्टिव उसी को कहते हैं। ओके, तो द टी इज़ हॉट। नाउ द हेयर इज, सर्कल द करेक्ट, इसे सर्कल भी कर लेंगे। द हेयर इज ब्लैक और रेड, तो ब्लैक। जनरली जो कलर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव में आते हैं, हॉट, कोल्ड, ओके, हैप्पी, सैड, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव में आते हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं ना कि वो कैसा है, वो पर्सन कैसा है, वो थिंग जो है, चाय कैसी है, तो हॉट है कि कोल्ड है, तो ये वो एडजेक्टिव में आ जाएंगे। द जिराफ इज शॉर्ट और टॉल, तो टॉल। कैसा है मतलब जब हम क्वेश्चन पूछे कैसा है और जो हमें जवाब मिले तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ऐसे आप बच्चों को समझा सकते हैं, वो एडजेक्टिव है। राइट, आवर ड्रेस शुड बी डर्टी और क्लीन, तो अब आवर ड्रेस शुड बी क्लीन। ओके, हियर विल बी सर्कल। ओके, हियर विल बी सर्कल क्लीन। ठीक है, तो आवर ड्रेस शुड बी क्लीन। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, जिससे कुछ पता चलता है हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, कुछ काम हो रहा होता है, तो वो एक्शन वर्ड कहलाता है। जैसे मैंगो, मैंगो से तो पता नहीं चल रहा है कि बॉडी मूवमेंट हो रहा है, दिस इज़ अ थिंग, तो मैंगो तो आपका नेमिंग वर्ड में आ जाएगा, तो मैंगो सर्कल नहीं होगा। हाँ, क्या है? डांसिंग, डांसिंग इज द एक्शन वर्ड, और फिर डूइंग वर्ड्स। राइट, प्लेइंग, प्लेइंग इज आल्सो एक्शन वर्ड। टीचर, नो, टीचर इज द नाउन, टीचर इज द नाउन, पर्सन है ये। राइट, हैप्पी, हैप्पी इज अगेन डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, वो खुश है तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। राम, राम इज द ऑल्सो पर्सन, तो ये नहीं होगा। ही इज प्रोनाउन। ओके, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा क्योंकि ये एक्शन वर्ड में आता है। क्रिकेट भी नहीं होगा। स्माइलिंग, यस, एक्शन वर्ड है, होगा ये। कुकिंग, खाना पकाना, एक्शन वर्ड होगा। सैड भी नहीं होगा, ओल्ड भी नहीं होगा, है ना, तो ये एक्शन वर्ड में आ जाएंगे।
तो इससे क्या है ना कि आप बच्चों को ना चेक कर सकते हो कि आपके बच्चे ने कितना जाना है, समझा है। वर्कशीट का यही तो फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करते जाना है। अगर बच्चे गलत भी कर रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ डांटना नहीं है, उन्हें अच्छे से समझाना है, ओके। और वो धीरे धीरे करके समझ ही जाएंगे। डांटने से कुछ नहीं होने वाला है, वो और पढ़ने से हट जाएंगे कि मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी पढ़ने तो मम्मा डांटेगी, पापा डांटेंगे। तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बस उन्हें मोटिवेट करना। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें डांटने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत डांट तो चलता है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं नहीं पढ़ने की तो वो अलग चीज़ होती है, ओके। लेकिन अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, गलती हो रही है, तो प्रोनाउन क्या है, ही सी इट, ओके, दे, राइट। तो जैसे सी कब यूज़ करते हैं, फॉर फीमेल पर्सन, सी विल बी यूज फॉर फीमेल पर्सन, लड़कियों के लिए। और ही यूज़ करते हैं लड़कों के लिए। जैसे ज्योति, ज्योति के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, सी, तो यहाँ पर सी फील होगा। डॉग, अब डॉग एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए ईट का यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट। आर्यन, आर्यन इज द वॉइस नेम, तो हियर विल बी यूज ही, राइट। चेयर, चेयर इज द थिंग, चेयर थिंग का नाम है ना, कोई चीज़ है तो इट हो जाएगा। पिग एनिमल तो इट। फादर, फादर इज द मेल पर्सन तो ही। मदर इज द फीमेल पर्सन तो सी। तो यहाँ पर ये बच्चों को इस वर्कशीट से आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चे ही सी इट समझे हैं कि नहीं। तो ही सी इट क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, तो ये बच्चों को समझाना है ना, इस तरह से। फिर राइट द अपोजिट वर्ड, इसमें अपोजिट वर्ड है जो कि बच्चों को लिखना है। जैसे ओपन है तो क्लोज, या फिर शट भी लिख सकते हैं। लव है तो हेट, लॉन्ग है तो शॉर्ट, फ्रेश है तो स्टेल, स्टेल मीन्स बासी, फ्रेश मीन्स ताज़ा। ब्लैक है तो वाइट, एंटर है तो एग्जिस्ट, रिच है तो पुअर, और स्मूथ है तो रफ। और अगर आर्टिकल आता है उन्हें तो आर्टिकल ए एन और द होता है, ए एन द से भी आप उन्हें वर्कशीट दे सकते हो, कहाँ ए का यूज़ होगा, कहाँ एन का यूज़ होगा। नाउ सर्कल द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मैंने शुरू में ही दिया था, उसमें बच्चों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में लिखना था। अब नेमिंग वर्ड्स में सर्कल करना है। तो नेमिंग क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। तो लाफ क्या है, लाफ इज नॉट द नेमिंग वर्ड, इट इज़ द एक्शन वर्ड, है ना। तो डॉग, डॉग एनिमल्स नेम यानी कि नेमिंग वर्ड। हैप्पी भी एडजेक्टिव हो जाएगा, सैड भी एडजेक्टिव हो जाएगा। स्कूल इज़ द प्लेस ने, है ना, तो प्लेस का नाम है स्कूल, तो ये हो जाएगा नेमिंग वर्ड में, क्योंकि नेमिंग वर्ड इज़ द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, राइट। ज्योति नाम है तो हो जाएगा नेमिंग वर्ड में। बार्किंग, बार्किंग भौंकना, ये तो एक्शन वर्ड हो गया। पेन थिंग का नाम है तो नेमिंग वर्ड में आ जाएगा। बॉल भी नेमिंग वर्ड में आ जाएगा। एंग्री गुस्सा, एंग्री, एंग्री इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव। एलिफेंट, एलिफेंट एनिमल्स नेम, तो ये हो जाएगा क्या, नेमिंग वर्ड में आ जाएगा आपको। अमेरिका, अमेरिका इज़ द कंट्री नेम, यानी कि ये प्लेस में आ जाएगा। पार्क भी प्लेस में आ जाएगा, यानी कि नेमिंग वर्ड होगा ये, राइट। तो डॉग, स्कूल, ये सब क्या आ जाएंगे, नेमिंग वर्ड में आ जाएंगे। तो ये सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट, ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। अब इसमें बच्चों को क्या करना है, ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स बनाना है, ओके ओके। दे हैव टू मेक अ न्यू वर्ड्स, राइट। लाइक प्ले, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, राइट। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। पी हैन, पी हैन, ओके, इस तरह से। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे मतलब वोकेबलरी अच्छे से सीखेंगे। इस तरह से और आप दे दीजिएगा मैच करने के लिए, न्यू न्यू वर्ड सीखेंगे ये। तो मेन क्या होता है वर्कशीट का, मेन जो एम होता है वो बच्चों को अधिक से अधिक वोकेब जाने वो, और साथ ही जो भी क्वेश्चन दिया गया वो उस कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो, इसलिए वर्कशीट दिया जाता है ना। तो फिर इसलिए हम इस तरह से वर्कशीट बना करके देंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मैंने ऐड किए हुए हैं, वो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पेरेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेजिंग लिंक भी दिया है, वहाँ से भी आप कुछ चाहे जो भी पसंद कर सकते हो वो खरीद सकते हो। और फ्लिपकार्ट और मंत्रा का भी उसमें वहाँ पर लिंक है, वो आप चेक कर सकते हो, ओके। आपको जो पसंद हो खरीद सकते हो, ओके। फिर थैंक यू, ओके।